राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये खुद आपके ऑफिशियल बोर्ड यूपीएमएसपी की तरफ से आया है और मैंने कई वीडियो में आपको मॉडल पेपर के बहुत सारे फायदे गिनाए हैं। भैया देखिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने से सिर्फ आपका टाइम मैनेज नहीं होता, वहां तक कि इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिए जाते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आज के मॉडल पेपर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको पता है वो तो ठीक है, और जो नहीं पता है उसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेगा। पूर्णांक 17 नंबर का ये होगा। नोट में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 3 घंटे जो 15 मिनट आपको मिलते हैं समय, उसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए निर्देश में देखिए पहला दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सामने उसका अंक दिया गया है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है ना। देखिए ये जो मॉडल पेपर है मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही आपका पेपर छप के आने वाला है। ये मेरी 100% की गारंटी है, ठीक। चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए। मतलब कि यदि आप उत्तर पुस्तिका में यदि आप प्रश्न का उत्तर लिख रहा है तो उस प्रश्न का नंबर जरूर दाग देना है, मतलब लिख देना है। अगर नंबर नहीं लिखेंगे मेरे भाई तो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो किस क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा है। तो नंबर दागना बहुत जरूरी है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब ऐसा उत्तर लिखिए जिससे टीचर का प्रश्न हो जाए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। और भैया केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में अगर आप समीकरण ना दो तो भैया पचेगा ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा का पूरा एग्जाम्पल पर ही टिका हुआ है, ठीक। तो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन कर इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैसेज के लिए सॉरी, नोटिफिकेशन के लिए उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे कम से कम 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। कौन सा? एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 3 सके पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। टोटल मिला के यहां पर आपका जलीय विलयन का मान दिया गया है, प्रोटीन का मान दिया गया है, यहां पर टेम्परेचर दिया गया है, प्रासरण दाब का मान दिया गया है और मोलर द्रव्यमान का मान पूछा है। जब आप मोलर द्रव्यमान का सूत्र लगाएंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूं जिससे आपका समय ज्यादा ना जाए और आप समझ सको कि क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनों विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। यहां पर 4 दिए गए हैं, इसमें से अस्थायी कौन सी होगी, सबसे अस्थायी, वो आपको बताना है। तो भैया देखिए 3D4 ये याद कर लीजिए। 3D4 यानी कि चौथा जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि संकुल इतने में से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो भैया एकदम इसका ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे आसान तरीका निकालने का, जो बाहर वाला तत्व होता है उसमें देख लीजिए कितने अंक जुड़े हुए हैं। इसमें कितने जुड़े भैया? 2 जुड़े हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांकों को बढ़ता क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम में लिखना है, मतलब कि पहले सबसे कम वाले का, फिर उससे ज्यादा वाले का, फिर उससे ज्यादा वाले का और फिर उससे ज्यादा वाला का। अगर इसका मैं बताऊं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता है, फिर यहां पर आपका कीटोन आता है, फिर एल्डिहाइड आता है और फिर एल्कोहल आता है। तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहले कौन आ गया भैया? अच्छा ये वाला है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोकार्बन आपको कहां दिखाई दे रहा है? तो C3H2CH2CH3 ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। ये कीटोन है, ये एल्कोहल है क्योंकि OH लगा है, ये क्या एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले ये होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे ये होगा और 4 नंबर पे ये होगा।
देखिए पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है तो प्राथमिक एलिफेटिक एमिन बनता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माल्टोस बना होता है तो 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, किससे? 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपके पेपर में 6 बहुकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जो कि मैंने अभी करा दिया। अब आगे आप जैसे बढ़ेंगे वैसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जिसे आप अति लघु बोलते हो, और ये बहुत आसान होते हैं मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि वांट ऑफ गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अनुसंग के गुणों से किस प्रकार संबंधित है? वांट ऑफ गुणांक क्या है? देखिए वांट ऑफ गुणांक एक ऐसा गुणांक है जिन्होंने सबसे पहले उप संयोजन यौगिक के बारे में अध्ययन किया था। इन्होंने ही बताया था कि उप संयोजन यौगिक में 2 केंद्रित पाए जाते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ये आपने पढ़ा होगा, ये शायद अध्याय 5 का उप संयोजन यौगिकों की है, ठीक है ना। चलिए ख नंबर है, अंतरकाशीय यौगिक क्या है? इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं को के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? तो अंतरकाशी वे यौगिक होते हैं जिनमें जो कण होते हैं उनमें बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला है स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी क्या है? तैयार कर लीजिए, ये मेरा जैसे आपको तैयारी होगा। घ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, मतलब टोटल मिला के बात करें तो ये आपको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे होगा, ये सब आपको तैयार करना होगा, जो मैं बहुत जल्द करा दूंगा। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, भैया ध्यान दे लीजिए। अगला क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपसे 8 दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कितने? 8 दिए जाएंगे, 8 दूनी 16 नंबर के क्वेश्चन आएगा अति लघु, ठीक है ना। चलिए 40 ग्राम एथिलीन गलनाइकन को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक का अनुमान एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान दे लेना है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण और प्रोपेन टू ऑल का प्रोपेन निर्जलन। तो दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यदि आप ये मॉडल पेपर चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर मैं आपको कहां दे दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय, ये आपके पेपर में 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4, टोटल 12 नंबर के आएंगे, ठीक। अगला ध्यान दीजिए, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा भैया ये भी आपके पेपर में सॉरी 4 ही आएंगे, मतलब टोटल मिला के चर्चा का 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, वो आपके पेपर में 4 आते हैं, लेकिन उसमें से 2 करना होता है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। नहीं गलती बोल दे रहा हूं मैं, 8 को पूछा जाता है, 4 को करना रहता है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन हुआ ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, टोटल मिला के मैं बात करूं तो अति लघु आपके पेपर में कितने आएंगे भैया? 8 आएंगे 2 नंबर वाले, ठीक। अब आगे बात करें 3 नंबर वाले तो 4 आएंगे, अगर 4 नंबर वाले बात करें तो 4 आएंगे, अगर 5 नंबर वाले बात करें तो भैया 8 आएंगे, लेकिन 4 बनाने रहेंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान से तैयार कर लेना है। चलिए अब आगे ये सब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वीडियो को रोक कर, नहीं तो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पर सर्च कीजिएगा देवा सर क्लासेज, और वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल मैं फ्री में दे दूंगा। इसका कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और कल यानी कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।